बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। लीनियर इनइक्वालिटी और स्पेशली लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से हमारे ये डेली लाइफ के क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5.3 एक्सरसाइज लीनियर प्रोग्रामिंग। एक्चुअली जो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो टेक्निक्स, जो हम मेथड यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाता है। फंक्शन होता है हमारे पास जिसको हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। कास्ट ऑलवेज, जहां पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कास्ट होगा, कास्ट ऑलवेज मिनिमाइज ही की जाती है। कोई भी बंदा, कोई शख्स कोई भी चीज़ बाय कर रहा हो, कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हो, वो कभी नहीं चाहता कि मेरी कास्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो। उसका ऑलवेज टारगेट होता है कि कास्ट को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। ये इस तरह से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट को मैं ज़रा पढ़ के उसकी इनइक्वालिटीज़ बना देता हूँ, ज़रा देख लें। और ग्राफ का सेम प्रोसेस है हमारा जो हम थ्रू आउट पूरे चैप्टर में करते आ रहे हैं। कोई भी डीलर है, वो कहता है विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड सीविंग मशीन्स। डीलर है, वो सीविंग मशीन्स और फैंस जो है वो कुछ परचेज करना चाहता है। हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास जो फैंस हैं उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक्स है। पहले ही साथ ही मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स बी द वो फैंस हैं, और जो हमारे पास वाई है वो हम कह लेते हैं बी द सीविंग मशीन्स है, जो उनकी हमारे पास बनेगी एक्स और वाई सीविंग मशीन है। उसने बाय करने किस तरह से, ही हैड ओनली 5760 टू इन्वेस्ट। टोटल पैसे जो उसने इन्वेस्ट करने हैं वो करने हैं 5760 एंड हैज क्या करेगा, स्पेस एट मोस्ट फॉर 20 एटम्स। ये भी ख्याल रखना है, ज्यादा से ज्यादा 20 एटम ही खरीद सकता है। और क्या कर, एट मोस्ट है, जिस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, मैक्सिमम 20 एटम खरीदेगा, इससे ज्यादा वो एटम नहीं खरीद सकता। मैक्सिमम 20 एटम्स परचेज करने हैं। मैं यहां से पहले अगर इनइक्वालिटीज बना लूं, अच्छा कहना क्या चाह रहा है, अ फैन कॉस्ट हिम 360 एंड अ सीविंग मशीन कॉस्ट 240। अब जरा देख लें, हमारे पास देखें जो उनकी कीमत है, सीविंग मशीन की कास्ट बताई हुई है, फैन की कास्ट बताई हुई है। अब उनकी जो हमारे पास प्राइसेस हैं, फैन की प्राइस है 22, तो जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फैन की जो प्राइस है वो कह रहा है हमारे पास कितनी है, जो एटम्स है खरीदना चाह रहा है। हाँ जी, मैं जरा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। हिज एक्सपेक्टेशन इज दैट ही कैन सेल अ फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 22। कोई भी डीलर है वो कहना चाह रहा है कि जो प्रॉफिट है किसका, फैंस का, वो 22 रुपीज एटलीस्ट होना चाहिए, और एक्सपेक्ट कर रहा है। और 18 रुपीज जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए सीविंग मशीन्स पर। तो जो प्रॉफिट के हवाले से है फंक्शन, तो हम तो एफ पी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट है तो मैं इसको अगर पी बना दूं, एक्स और वाई, 22 रुपीज फैंस के ऊपर प्रॉफिट उसे एटलीस्ट चाहिए जितने भी फैन वो बेचेगा, और 18 रुपीज जो प्रॉफिट है वो सीविंग मशीन पे चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको टारगेट क्या होगा, बिकॉज ये प्रॉफिट है तो टारगेट क्या होगा, उसको हमने मैक्सिमाइज करना होगा। टारगेट को लास्ट में शायद ये भी बताया भी है, वो जरा मैं बता दूं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स क्या बनेगी, सच दैट जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं जरा उनको गौर से देखें। कहता है जो हम उसने के पास स्पेस है, जितने उसके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो 5760 है। और जो हमारे पास एक फैन है वो आता है 360 का। तो हम लिख सकते हैं जो कंस्ट्रेंट्स बनेगी, 360 का फैन है, और सीविंग मशीन कितने की है, सीविंग मशीन जी वो कहता है हमारे पास है 240 की, और एक सीविंग मशीन वो कितने हमारे पास 240 की। हमारे पास इन सब की जो वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहता है 5760 रुपीज है। एटम्स की स्पेस कितनी है वो भी देख लें, और मैक्सिमम जो है हैज अ स्पेस जो है मोस्ट 20 एटम्स की है।
तो दोनों एटम्स मिलाकर उनकी टोटल जो तादाद है वो बननी चाहिए, कहता है एट लीस्ट 20, लेस देन इक्वल टू 20 बनेगा, उससे इंक्रीज नहीं करने चाहिए एटम्स। और जो इन्वेस्टमेंट है वो 5760 से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। हम इसको एज इट इज भी कर सकते हैं, लेकिन एक काम और हो सकता है, अगर मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर दूं इस इनइक्वालिटी को, कि पहले हम इसको ज़रा देख लें। यहाँ से हम 120 अगर ले लें कॉमन आ सकता है सब में से, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 3x, ये 2y हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू हमारे पास 5760, देन ये 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, अगर 5760 को मैं 20 पे डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आता है जी 48। तो इसको मैं इनइक्वालिटी 1 का नाम दे देता हूं। अब जो दूसरी कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादा वो 20 एटम्स परचेज कर सकता है, तो x और y दोनों को मिलाएंगे तो 20 से इंक्रीज नहीं होने चाहिए, जो कि लेस देन इक्वल टू 20। ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी बन जाएगी। नॉन नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ एटम्स x और y, हमने फैंस और स्यूइंग मशीन्स हैं तो उसने परचेज तो करने ही है, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम जो हम ऑलवेज करते आए हैं, कि हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे, लिखेंगे किसकी एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट, ये काम मैं जरा कर देता हूं, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 48। तो यहां से देख लें x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 16, तो जो पॉइंट A बनेगा 16 एंड 0 हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बिल्कुल ऐसे ही फॉर y इंटरसेप्ट के लिए देखिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। जब x 0 पुट करेंगे तब देख लें इसके अंदर, तो ये 0, ये 2y इज इक्वल टू 48, तो यहां से देख लें y इज इक्वल टू 24। b पॉइंट हमारे पास पहले x की वैल्यू 0 और उसके बाद y की वैल्यू, ये b पॉइंट आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट भी मैं इसका इधर ही निकाल देता हूं, टेस्ट पॉइंट। उसके लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x और y बोथ 0 इन 1। तो जब मैं इसमें 1 में पुट करूंगा, हमने इसको नाम दिया हुआ है, तो 3 प्लस 0 बन जाएगा, लेस देन 48, जो कि हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो जब भी टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो ओरिजिन वाली साइड शेड होगी, लिखना चाहे लिख दें, तो मैं लिख दें जरा, चले, शेडेड जो रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। इसके लिए हम देखें इस तरह से इसको लिख दें ओरिजिन। अब सेकंड का काम मैं डायरेक्ट कर देता हूं, फॉर 2 इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। यहां पर देख लें, अगर मैं इसके अंदर y को 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, और अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y इज इक्वल टू 20। यहां पर हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, इसके लिए हम नाम दे चुके हैं। कौन कौन से नाम दिए हैं, ये हमारे पास पॉइंट A, ये पॉइंट B, हम C का नाम दे दें तो C पॉइंट हमारे पास बन जाएगा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और D पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 एंड 20। ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, टेस्ट पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट x और y दोनों को 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन 20, टेस्ट पॉइंट हमारे पास इसका भी ट्रू है। स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रोसेस, ये काम जिस तरह से फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमने किया है, आप प्रॉपर एसोसिएटेड इक्वेशंस फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट सारे लिखेंगे, और उसके बाद टेस्ट पॉइंट भी क्लियरली लिखेंगे, और लिखेंगे कि हमारे पास
टेस्ट पॉइंट अगर ट्रू होगा तब शेडेड पोर्शन शेडेड रीजन क्या बनेगा। ये सारा काम यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग इस प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। हमारा काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्रॉफिट का फंक्शन है मैक्सिमाइज करना है। ग्राफ ड्रा करते हैं हम दोनों इनइक्वालिटीज के लिए, जरा देख लें। जितनी स्पेस अवेल होगी उसके मुताबिक ही, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा क्लोज करके बना रहा हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास 16 और उसके बाद हमें 20 तक भी जाना है, मींस एक्स इंटरसेप्ट मैक्सिमम वैल्यू 20 है। तो 16 को जरा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर पीछे ले लेता हूँ, 16 एंड 0 ये पॉइंट ए। बी पॉइंट 24 है, वो मैक्सिमम ही है, इसके अलावा इससे बड़ी वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से मैं इसको ले लेता हूँ, ये समझ ले, ये पॉइंट यहाँ पर ही मैं इसको कंसीडर कर लें। तो ये पॉइंट बी था और इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 48। टेस्ट पॉइंट ट्रू है, ओरिजिन वाली साइड शेड होगी, मीन्स ये पूरा पोर्शन शेड होगा। बट अभी हमारे पास एक और लाइन भी है, सी पॉइंट, वो हमारे पास क्या है 20, तो वो यहां पर कहीं पर आएगा सी, तो ये 20 और 0, और जो डी पॉइंट है वो 0 और 20 है, 24 से कहीं पीछे आएगा, जो डी है 0 एंड 20। अब इसको भी स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ही आप लोगों ने इसको दोनों को कनेक्ट करना है। एक लाइन पास करेगी सी और डी में से, दोनों का टेस्ट पॉइंट ट्रू है। जब भी टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है, जो हमारे पास शेडेड रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन, तो दोनों का जो शेडेड पोर्शन है ओरिजिन वाली साइड ये बनते हैं, ये पूरा शेड होगा। बट ख्याल रखिएगा जिस बात का, नॉन नेगेटिविटी, x > 0। जब हम इस लाइन से, ये वाली लाइन है वर्टिकल लाइन, इस साइड से हम इधर नहीं आ सकते क्योंकि जब हम लेफ्ट पे आएंगे तो x < 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x > 0 की वजह से हम इस साइड पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, राइट साइड पर प्लेन के। बिल्कुल ऐसे ही एक और कंडीशन भी है, y > 0। जब y > 0 की बात करता है तो फिर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से भी नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मैं यहां से नीचे हम पोर्शन शेड करेंगे तो ये हमारे पास y फिर < 0 हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे यहां पर, इसके अंदर इन लाइंस की वजह से ऊपर नहीं जा सकते, और x > 0 और y > 0 की वजह से हम इस साइड पे भी नहीं आ सकते और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे भी नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास शेडेड रीजन बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट हुआ है तो हमारे पास इसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। ये पॉइंट हमारे पास E जो है, ये कॉर्नर पॉइंट इसका मौजूद नहीं है। कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं जरा मैं यहां पर ही लिख दूं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, शेडेड रीजन की बाउंड्री लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं। एक तो हमारे पास A 16 एंड 0, इसके बाद हमारे पास D भी 0 एंड 20। O को जरा देख लें, जो हमारा ओरिजिन है ये भी कॉर्नर पॉइंट है, 0 एंड 0O ये भी कॉर्नर पॉइंट है। जो नेक्स्ट E हमारा कॉर्नर पॉइंट है, वो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास इसका कॉर्नर पॉइंट जो है E बनेगा। उसके लिए देखिए मैं अब इस पोर्शन को रेज कर देता हूं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं कॉर्नर पॉइंट, देखिएगा क्या बनेगा कॉर्नर पॉइंट। अगर चले मैं यहां पर इसको भी रेज करके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। क्या है हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो है 3x + 2y = 48, ये वाली हमारे पास यहां पर, और दूसरी हमारे पास ये जो इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास गिवन इक्वेशन है जिसको मैंने यहां पर रेज कर दिया, वो थी हमारे पास x + y = 20। दूसरी जो इक्वेशन थी हमने x + y = 20 लाइन से फाइंड की थी। अब जरा देखें, हमने दोनों को सिंपलीफाई करके x और y की वैल्यूज निकालनी है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा जरा देखें, ये होगा 2x + 2y = 40। ये हमारे पास क्या है 3x + 2y = 48। सब्ट्रैक्ट कर दें इन सबको,
तो यहाँ पर ये -x ये कैंसल आउट इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू +8। y की वैल्यू के लिए x की जगह मैं 8 पुट कर दूं प्लस y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20 - 8, y इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स मैंने सिंपली जो दो इक्वेशंस थी उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद मैंने x और y की वैल्यू निकाली है, जो हमारे पास इसका 4th कॉर्नर पॉइंट है। पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू और उसके बाद ये y की वैल्यू। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है, पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, a, वो 16 and 0, तो प्रॉफिट फंक्शन है इसलिए मैंने इसको p का नाम दिया था, 16 and 0, तो 22 into 16 प्लस हमारे पास 0, मैं इसका आंसर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास d जो कि 0 और 20, ये हमारे पास क्या बनेगा, p into 0 and 20 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 18 and 20, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, वो O है, O 0 and 0, तो अगर हम पुट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन में 0 and 0, तो 0 + 0 ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और E हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है जरा उसको भी देख लेते हैं, वो है 8 and 12। फंक्शन में पुट करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास p, पहले 8 और उसके बाद 12, तो 22 और 8 प्लस हमारे पास है 18 और 12। तो यहाँ से ज़रा देख लें, हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सारी वैल्यूज़ अगर कैलकुलेट करें तो देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पर आती है। देखें 22 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये हमारे पास आता है 352। मीन्स अगर 352, अगर ऐसा है कि वो 16 एटम जो है 16 फैंस खरीदे और स्यूइंग मशीन या वो ना खरीदे, तो जो प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज हो जाएगा वो 352 उसका प्रॉफिट होगा। मैक्सिमाइज होता है या नहीं होता ये बाद में देखते हैं। इसको अगर 18 को 2 से मल्टीप्लाई 360, अगर वो फैन कोई भी ना खरीदे, 20 की उसके पास स्पेस है, 20 स्यूइंग मशीन्स परचेज कर ले, तो फिर उसको प्रॉफिट होगा 360 रुपीज़। ना खरीदेगा तो फिर साफ जाएगा कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। और अगर हमारे पास देख लें ज़रा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं ज़रा, ये अगर 8 पंखे खरीद ले, फैंस उसने 8 खरीदे, तो तब क्या होता है ज़रा देखें, तो उनकी तो प्राइस बनेगी 176, सॉरी प्रॉफिट बनेगा अगर 8 फैंस परचेज करे और 12 स्यूइंग मशीन्स 18 सॉरी हाँ जी 12 स्यूइंग मशीन्स अगर परचेज करे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, उसका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 216। तो टोटल प्रॉफिट 216 प्लस हमारे पास हो जाएगा 176, 392 रुपीज़ उसका प्रॉफिट बनता है। अब हमारा जो काम था प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था कि कौन से आइटम कितने खरीदे। टोटल उसने 20 ही खरीदने हैं। इन्वेस्टमेंट उसके पास थी, रेज हो कर दिया मैंने, ये उसके पास इन्वेस्टमेंट थी, ये उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए तो आप लोग के सामने है जो प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कहाँ पर आ रही है। अगर वो 8 पंखे खरीदे, 8 फैंस और 12 स्यूइंग मशीन परचेज करें तो टोटल आइटम 20 हो जाएंगे और उसका जो प्रॉफिट है इन आइटम्स की परचेज पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 392 रुपीज़। तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इफ़, अगर मैं इधर ही लिखना चाहूँ, इफ़ जो हमारे पास डीलर है क्या करता है, लिखना चाहे तब भी बेहतर है। डीलर परचेज करे, क्या परचेज करे जी, परचेज फैन कितने पड़े, 8 फैंस एंड 12 स्यूइंग मशीन्स परचेज करें तो क्या बनेगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, जो कि हमारे पास थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड किया है। इतने की उसकी इन्वेस्टमेंट है, 20 उसने टोटल आइटम्स परचेज कर सकता है, वो उसके पास स्पेस है, तो कौन सा आइटम कितने परचेज करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इस हवाले से मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।